खास खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। खास खबर में बात शिक्षा विभाग के अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाले कुछ फरमानों की। शिक्षा विभाग का एक लेटर जिसे पढ़ने के बाद सूबे के सरकारी स्कूलों के हजारों टीचर्स के चेहरे के रंग उड़ चुके हैं। टीचर्स के पहनने पर बैन। सरकारी स्कूलों में अब मेल फीमेल टीचर्स जीन्स नहीं पहन सकेंगे। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए शिक्षा विभाग ने अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला फरमान जारी किया है। ऐसा फरमान जिसे सुनने के बाद अध्यापक भी दंग है। आखिर पढ़ाने जाएं या सरकारी फरमान की ड्यूटी बजाएं? सरकारी स्कूलों में टीचर्स को जीन्स पैंट पहनने पर भी बैन लगा दिया गया है। शिक्षा विभाग ने अध्यापकों के लिए आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक किसी भी टीचर को स्कूल में जीन्स पहन कर आने की अनुमति नहीं है। सभी टीचर्स को फॉर्मल कपड़े पहनने के आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने बैन की जीन्स। टीचर्स के जीन्स पहनने पर रोक। अध्यापकों को जीन्स पहनने की इजाजत नहीं। स्कूल में जीन्स पहनकर नहीं आ सकते अध्यापक। ये नियम महिला पुरुष सभी अध्यापकों पर लागू। विभाग के आदेश के मुताबिक जीन्स पहनना उचित नहीं। सभी अध्यापकों को फॉर्मल ड्रेस पहनने के आदेश। इन दोनों आदेशों के बाद सरकारी स्कूलों के हजारों अध्यापक अजीब स्थिति में हैं। समझ नहीं पा रहे कि दोनों ही फरमानों को कैसे देखें। पहले जीन्स पर बैन और अब अजीबोगरीब ड्यूटी। सवाल यह है कि ऐसे कैसे होगी पढ़ाई, ये तो अब विभाग ही बताए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। विभाग का ये फरमान है कि सिर्फ फॉर्मल्स पहने और टीचर्स अब जीन्स पहनकर नहीं आ सकते हैं। सवाल ये है कि इस तरह के फरमान जारी तो कर दिए जाएं, लेकिन क्या उससे पहले ये जरूरी नहीं है कि सूबे की शिक्षा व्यवस्था में जितने छेद हैं उसको भर दिया जाए, जितने लूप होल्स हैं उनको भर दिया जाए। अब टीचर्स फॉर्मल्स पहनकर जा सकेंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में हरियाणा सरकार उन्हें धोती कुर्ता पहनकर जाने के लिए स्कूलों में प्रेरित करे, उस तरफ अग्रसर करे। लेकिन सवाल यह है कि अब टीचर्स इससे पसुपेश में है कि भाई उनके पहनावे से किस तरीके से दिक्कत होती थी कि जीन्स पैंट वो नहीं पहनकर आ सकते। अब आप सोचकर देखिए कि टीचर्स महज फॉर्मल पहनकर जाएंगे और ये महिला और पुरुष दोनों अध्यापकों पर लागू होती है। एक तरीके की ये रोक है, लेकिन क्या ये रोक जायज है? ये एक अजीब फरमान है ऐसे सूबे में जहां पर शिक्षा का गिरता हुआ स्तर लगातार चिंता का विषय है, जहां पर इतने सारे लूप होल्स हैं, जहां पर टीचर्स की कमी है, वहां पर अब टीचर्स जीन्स पहनकर नहीं जा सकेंगे। इस तरह के आदेश दिए जाते हैं। क्या इससे बेहतर नहीं था कि और भी जो लूप होल्स हैं उनको कम किया जाए, उनको खत्म किया जाए, उस तरफ उसकी बेहतरी पर ज्यादा ध्यान दिया जाए? किस तरह का फरमान, और यही वजह है कि टीचर्स भी अब इसको लेकर पसोपेश में हैं। तो जिस तरीके से फरमान लागू हुआ है उसके बाद टीचर्स में भी पसोपेश है और वो भी खासे हैरान परेशान है कि अगर वो ड्यूटी बजाएं तो कैसे बजाएं। जिस तरीके का ये आदेश दिया गया है, जीन्स पैंट वो पहनकर आ नहीं सकते हैं, फॉर्मल ड्रेस पहनकर आएंगे और जो महिला अध्यापिकाएं हैं वो भी अब जीन्स नहीं पहनकर स्कूल जा सकेंगी, पढ़ा सकेंगी और उन्हें भी फॉर्मल ड्रेस पहनकर जाने के एक तरीके से आदेश दिए हैं। तो पूरे तरीके से शिक्षा विभाग ने माना जा रहा है कि जीन्स पर बैन लगा दिया है, टीचर्स के जीन्स पहनने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन क्या टीचर्स के जीन्स पर बैन लगा देने से सूबे की शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ जाएगा? क्या शिक्षा का जो गिरता स्तर है उसमें सुधार आ जाएगा? जो परिणाम खराब आ रहे हैं क्या वो सुधर जाएगा, या बच्चे स्कूलों की तरफ ज्यादा प्रेरित होने लगेंगे? इस तरह की चीजें वाकई कई बार एक अजीब सी स्थिति पैदा कर देती हैं और इसी अजीब सी स्थिति से इस वक्त सूबे के तमाम टीचर्स गुजर रहे हैं। संवाददाता अजय लोहान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, क्या माने कि सूबे की शिक्षा व्यवस्था का जो स्तर है उसको उठाने की बजाय इस तरह के अजीबोगरीब फरमान शिक्षा विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं कि भाई अब जींस पहनकर मत आओ, फॉर्मल ड्रेस पहनकर आओ? मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा के शिक्षा विभाग की तरफ से ये जो पत्र जारी हुआ है, ये एक पत्र न होकर इसे हम एक फरमान ही कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग एक तरफ तो अध्यापकों
की बहुत ज्यादा कमी है। कभी कंप्यूटर टीचर अजय, दूर करने की बजाय शिक्षा विभाग अपनी कमियों को छुपाने के लिए अजीबोगरीब फैसले लेता दिखाई दे रहा है, ताकि जो आम जनता है उसका ध्यान भटकता रहे, जो अध्यापक वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है, उसका ध्यान जो है शिक्षा विभाग की नीतियों की तरफ न जाए। लोगों को गुमराह करने के लिए कहीं न कहीं इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, जबकि अगर वास्तविकता देखें तो इस तरह के फैसलों की कोई आवश्यकता शिक्षा विभाग के अंदर नहीं है। जी अजय, टीचर्स में किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? अध्यापक वर्ग इसको कैसे ले रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे कुछ अध्यापकों से बात हुई है तो सभी अध्यापकों के अंदर भारी रोष है। उनका कहना है कि जो फैसले शिक्षा विभाग को करने चाहिए वो फैसला एक भी शिक्षा विभाग नहीं कर रहा है, हरियाणा सरकार नहीं की है, शिक्षा मंत्री नहीं कर रहा, उन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने साफ तौर से किया कि प्रत्येक स्कूल के अंदर अध्यापकों की कमी है, हरियाणा सरकार भर्ती तो करती नहीं, दूसरी आनन फानन में उल्टे बयान देकर उल्टी गलत अलग अलग तरह के अजीबोगरीब फैसले सुनाकर पत्थर उनका ध्यान भटका रहा है। इस बात को लेकर जो कर्मचारी संगठन है उनके अंदर भारी रोष है, अध्यापक संगठनों के अंदर भारी रोष है। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। टीचर्स संगठन में, टीचर्स एसोसिएशन में भारी रोष है, अध्यापक वर्ग में भारी रोष है। उनका ये कहना है कि जो लूप होल जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि क्या ये बेहतर ना होता कि जो लूप होल्स है उनको खत्म किया जाए, जो टीचर्स की कमियां हैं उनको दूर किया जाए, समय पर उनको वेतन दिया जाए, आगे और पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, बल्कि अब पहनावे पर रोक लगाकर किस तरीके का फरमान जारी करके, इस तरीके का फरमान जारी करके किस तरह का संदेश शिक्षा विभाग देना चाहता है, ये बेहद अहम सवाल है। और शिक्षा विभाग ने जिस तरीके से लेटर जारी किया है, वैसे तो सालों साल लग जाते हैं। अगर किसी स्कूल में बेंच नहीं है या किसी स्कूल में कोई मुख्य अध्यापक नहीं है, टीचर्स नहीं है, या वहां पर छत नहीं है, वो जर्जर छत है, तो उसके लिए सालों लग जाते हैं एक लेटर जारी करने में। लेकिन अगर इस तरह का अजीबोगरीब फरमान जारी करना हो तो महज एक दिन में वो लेटर इशू हो जाता है। हमारे साथ हरियाणा स्कूल संघ के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलभूषण जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ नमस्कार मैम, पहुंच रही है। कुलभूषण जी, एक फरमान आया है शिक्षा विभाग की तरफ से कि अब स्कूल के जो अध्यापक हैं और जो अध्यापिकाएं हैं वो जीन्स पहनकर अब टीचिंग नहीं कर सकते हैं, वो स्कूल नहीं जा सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते हैं। आप इस पूरे फरमान को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको भी एक अजीब फरमान लग रहा है? देखिए, ये फरमान थोड़ा अलग सा तो लग ही रहा है कि जीन्स पहनकर नहीं आ सकते। जीन्स पहनने से अब ये अलग सा विवाद इन्होंने छेड़ दिया जिसकी जरूरत ही नहीं थी। कि अगर कहा जाए कि ये मेल पहन सकते हैं, फीमेल नहीं पहन सकते, एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। और वैसे मतलब अजीब सा फरमान जारी कर दिया जिसकी इस समय जरूरत नहीं थी। वैसे ही अगर टीचर्स को एक आचरण के लिए जाना जाता है कि बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, उनकी ड्रेस, उनका खान पान, हर चीज एक रोल मॉडल की तरफ होना चाहिए। अगर इस तरीके से टीचर्स को समझाया जाता, अगर उनको जीन्स से कोई आपत्ति थी तो शायद वो अच्छा लगता, लेकिन एकदम ये तुगलकी वजह फरमान कर दिया गया और उसको अगर जेंडर बेस पे बांटा गया तो एक नया विवाद सा शुरू हो जाएगा। तो वैसे तो जाता है कि टीचर्स की वेशभूषा जो है सरल और रोल मॉडल की तरह होनी चाहिए, लेकिन जीन्स को इसके साथ कोई समझ आ नहीं रही कि किस तरीके से क्या सोचकर ये बात कही गई है। अजीब सा फरमान जो है बिल्कुल कुलभूषण जी, क्योंकि अगर आप जीन्स को देखें तो बहुत सारी ऐसी जगहों पर जीन्स पहनकर टीचर्स जाते हैं, लेकिन इससे उनके शिक्षण जो कार्य है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि एक सादी सी जीन्स पहनने वाले आनंद कुमार जो कि पटना में गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्हें टॉपर बना देते हैं, अगर उनको आप देखें बिल्कुल सरल वेशभूषा है, वो भी कभी कभार जीन्स में नजर आ जाते हैं। ये फरमान आपको लगता है कि जो लूप होल्स हैं पहले उनको दुरुस्त करना चाहिए, शिक्षा विभाग में जो खामियां हैं, जो शिक्षा का गिरता स्तर है, जो टीचर्स की कमी है, इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि उसके बजाय इस तरह के अजीबोगरीब फरमान लागू किए जाते हैं? और बेहतर होता कि पहले जो कमियां हैं उनको दूर किया जाता। बिल्कुल बिल्कुल, पहले कमियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये जीन्स का विवाद जो है ये गलत छेड़ दिया गया है। और जैसे मैंने कहा, अगर कोई बात ऐसे लगता भी है कि जैसे इसकी अगर चर्चा की गई तो ये अलग सा विवाद का रूप ले लेगा। मेन अभी जो कमियां शिक्षा के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। जीन्स जो है, मान लो फीमेल पहनती है, जीन्स को ढंग से पहनती है तो वो जीन्स भी कोई बुरी नहीं लगती। अब सिर्फ एक जीन्स कह दिया जाए जीन्स पहननी नहीं है तो वो चीज गलत है, वो चीज एक गलत बात है। मतलब कि इस तरफ इतना तूल ना देकर जो शिक्षा की कमियां हैं
उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और टीचर्स को अगर किसी चीज पे आपको लगता है कि ये चीज वेशभूषा उसमें लेनी है तो उसको एक तरीके से समझाया जा सकता है, ना कि गूगल की फरमान करके। डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसे किसी पे लादा नहीं जा सकता कि ये बिल्कुल। चीज गलत है, ये आपको नहीं पहननी है। बिल्कुल, चलिए आप कुलभूषण जी फोन लाइन पे जुड़े रहिए, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ विनोद ठाकरान भी जुड़ गए हैं, जो कि राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। विनोद जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है आप तक? नमस्कार जी। विनोद जी, एक फरमान जारी किया गया है खासतौर पर मिडिल और जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं उनके लिए, कि अब वो जीन्स पहनकर स्कूल नहीं जा सकते हैं। आप सबसे पहले इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या प्रतिक्रिया आपकी इस फरमान के प्रति? ये सरकार के बेतुके आदेश हैं और सरकार को टीचरों की जीन्सें दिखाई देती हैं। जो 12,000 लगभग पिछले 2 साल से 12,000 टीचर रोडों पर बैठे हैं वो सरकार को दिखाई नहीं देते। स्कूलों में जो लगभग 50% है टीचर्स की पोस्ट खाली पड़ी है वो सरकार को दिखाई नहीं देती। इस तरह के बेतुके आदेश सरकार क्यों निकालती है? सरकार को स्कूलों पर ध्यान देना चाहिए, उनकी सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। आज जो है जून का महीना, अब स्कूलों में किताबें वितरित हो रही हैं। अब तक मई और अप्रैल 2 महीने चले गए, उस जब किताबें नहीं आई वो सरकार को दिखाई नहीं दिया। क्या जींस ना पहनेंगे तो स्कूलों में सुधार हो जाएगा? स्कूलों में सुधार के लिए सरकार को टाइम पे किताबें देनी चाहिए, टाइम पे स्कूल बच्चों को वर्दी देनी चाहिए, टाइम पे उनकी स्टेशनरी देनी चाहिए। जो 12,000 शिक्षक बाहर बैठे हैं, रोडों पर बैठे हैं, उनको स्कूलों में भेजना चाहिए। इस पर ध्यान दे सरकार। इस बेतुके आदेश से क्या फायदा होगा? विनोद ठाकरान जी, कहा यह भी जा रहा है कि जो शिक्षा का गिरता स्तर है या जो खामियां हैं शिक्षा विभाग की, और खासतौर पर सरकार जो उन पर ध्यान नहीं दे रही है, उन तमाम चीजों से नजर हटाने के लिए इस तरह के अजीबोगरीब फरमानों को लाद दिया जाता है ताकि शिक्षक किसी के फेर में उलझे रहें। सही कह रहे हो जी आप। ये सरकार इसी प्रकार के बेतुके आदेश इसलिए आदेश देती है कि ताकि जो है इन्हीं में उलझे रहें, इन्हीं बातों में लगे रहें। जो मेन जो स्कूलों की जो समस्याएं हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के आदेश जारी होते हैं। कुलभूषण जी, आप सहमत हैं विनोद ठाकरान जी की बात से? मैं सहमत हूँ कि शिक्षा की दूसरी बातों पर जो है ध्यान देना चाहिए। और अगर ये बता दे, फिर सरकार ये भी बता दे टीचर्स ने पहनना क्या है। अगर जिन चीजों पे पाबंदियां लगा रही है तो टीचर्स को ये भी बता देना कि क्या पहनना है। तो ये बात पहनावे से शिक्षा का कोई लिंक नहीं है। ठीक है, आप टीचर्स का जैसे प्राइवेट स्कूलों में भी टीचर्स का एक ड्रेस कोड होता है, आप सरकारी स्कूलों में ड्रेस कोड बना सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आप ये नहीं पहनेंगे। ये नहीं पहनने के कहने बात जो है ये डेमोक्रेटिक नहीं है। आप अपने सरकारी स्कूलों में जैसे बच्चों की भी ड्रेसेस हैं, टीचर्स का भी ड्रेस कोड बना सकते हैं, लेकिन ये कहना कि आप जीन्स पहनकर नहीं आएंगे तो क्या जीन्स से शिक्षा प्रभावित होती है? जो हमारे साथी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि इससे कोई शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है। जी विनोद ठाकरान जी, क्या इस फैसले का विरोध किया जाएगा? ऐसा जी हम साफ जो है ये ऐसे आदेशों की साफ इनकार करते हैं कि इस तरह के आदेश हम नहीं मानेंगे और इसका कड़ा विरोध करेंगे। और सरकार जो है को अपनी कमियां छुपाने के लिए इस प्रकार के आदेश जारी नहीं करने चाहिए और सरकार को अपने जो कार्यशैली उस पर ध्यान देना चाहिए। जो बच्चों की स्कूलों की सुविधाएं हैं, बच्चों के लिए स्कूलों में जो सुविधाएं देने उन पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और इसका हम कड़ा विरोध करते हैं, निंदा करते हैं इसकी। और सरकार को ऐसे आदेश जो है जल्द से जल्द वापस ले लेने चाहिए। चले विनोद ठाकरान जी, बहुत शुक्रिया। कुलभूषण शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। तो अध्यापक संघ खास तौर पर इसका विरोध करा और कह रहा है कि पहनावे से शिक्षण कार्य का क्या वास्ता है, और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अगर शिक्षण व्यवस्था में कोई कमी है उसको छुपाने के लिए सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं जाता, लेकिन अगर ऐसे अजीबोगरीब फरमान जारी करने हो तो आदेश तुरंत पारित कर दिए जाते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं, आगे बढ़कर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। Splash Water World, Sakpura Chowk near Power House, Rohtak. वो कौन है जो खुशबू लाता है?
स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल सफेद सफेद नजर आ रहा। जो मिट्टी में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, पोषक तत्वों के लिए सरताज से बढ़िया मुझे अल्टरनेटिव कोई नजर नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा सरताज यूज कीजिए। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। तो खास खबर में बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग के एक अजीब फरमान की। ये फरमान कि अब टीचर स्कूल में जीन्स पहनकर नहीं जा सकेंगे, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। अब जो एसोसिएशंस हैं, जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक वर्ग है, वो ये सवाल उठा रहा है कि पहनावे का शिक्षण कार्य से क्या लेना देना है। विभाग के आदेश के मुताबिक जीन्स पहनना उचित नहीं है। सभी अध्यापकों को फॉर्मल ड्रेस पहनने का आदेश दिया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या शिक्षण व्यवस्था इसी से प्रभावित तो नहीं हो रही थी? कहीं इसी वजह से रिजल्ट कम तो नहीं आ रहा था? या जो शिक्षकों की कमी है, कहीं जीन्स पहनने की वजह से कमी तो नहीं आ रही? इस तरह के अजीब फरमान, और यही वजह है कि शिक्षा विभाग और जो एसोसिएशंस हैं, अध्यापकों के जो वर्ग है, अध्यापक वर्ग है, उनमें बेहद नाराजगी देखी जा रही है कि ये कैसा अजीब फरमान है। अगर अध्यापकों को नियमित करने की बात हो तो उस पर सरकार ध्यान नहीं देती। अगर स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं बहाल करनी हो तो उस पर सालों साल लग जाते हैं। सरकारें बदल जाती हैं, आती हैं और चली जाती हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसके लिए एक लेटर तक इश्यू नहीं किया जाता। लेकिन जब पहनावे की बात हो और इस तरीके का अजीबोगरीब फरमान जारी करना हो तो बड़ी आसानी से उसको जारी कर दिया जाता है। अब आप वाकई ये सोचकर देखिए कि अगर कोई अध्यापक आपके बच्चे को जीन्स पहनकर पढ़ा रहा है
तो उससे फर्क पड़ेगा या अध्यापक कैसे पढ़ा रहा है इससे फर्क पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब ये समझ नहीं आता कि इस तरह के आइडियाज कौन देता है और किस आधार पर शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। सरकार ने इससे पहले गीता को पढ़ाएंगे, गाय बचाएंगे और गायत्री मंत्र का जाप कराएंगे, इस तरह की मॉरल चीजें कि उसको लागू किया जाएगा तो शिक्षा का स्तर उठेगा। लेकिन जिस तरह के बोर्ड के नतीजे आए, आप उसको भी देखकर यकीन मानिए कि वाकई शिक्षा के क्षेत्र में हम कहाँ हैं ये आपको पता चल जाएगा, या शायद आपको हमसे बेहतर पता होगा। सवाल यह है कि शिक्षकों की कमी को पूरा क्यों नहीं किया जाता। सवाल यह है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का जो स्तर है उसको उठाया क्यों नहीं जाता। निजी स्कूलों की मनमानी पर आखिर रोक क्यों नहीं लगती है। और जिस तरीके का शिक्षण व्यवस्था है सूबे की और जिस तरीके का उसका स्तर लगातार धरातल की तरफ जा रहा है, उसको उठाने के लिए कोई प्रयत्न क्यों नहीं किया जाता। ये अजीबोगरीब फरमान देकर क्या संदेश शिक्षा विभाग देना चाहता है ये समझ से परे है। और शायद यही संदेश शिक्षक वर्ग को भी समझ नहीं आ रहा है, इसलिए अब उनका ये कहना है कि वो इसका विरोध करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ शिक्षाविद ओपी सहरावत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सहरावत साहब नमस्कार, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ मैडम। सहरावत साहब, एक फरमान जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से कि अब जो अध्यापक है वो जीन्स पहनकर शिक्षण कार्य नहीं कर सकते हैं। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें कि पहनावे से शिक्षण कार्य का क्या संबंध है, कोई संबंध नजर आ रहा है आपको? मैडम एक बार फिर बताओ, पूरा क्लियर नहीं समझ आ रहा है। शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है सहरावत साहब, जिसके मुताबिक अब जो शिक्षक है वो जीन्स पैंट पहनकर स्कूल नहीं जाएंगे, जीन्स पैंट पहनकर वो शिक्षण कार्य नहीं करा पाएंगे। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए मैडम, ये मतलब कोड ऑफ कंडक्ट के लिए कोई भी ड्रेस निश्चित कर सकते हैं, लेकिन उसका पूरे व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। कल को कहेंगे कि दूसरा कहेगा कि ये ड्रेस ठीक नहीं है, वो ड्रेस ठीक नहीं है, या ये कुछ है, तो इसका जो मतलब जो इम्प्रूवमेंट पढ़ाई में होनी चाहिए उससे इसका जो पहनावे का एक असर है, एक भद्दा पहनावा ना हो। लेकिन जीन्स पैंट पहनने से उसको भद्दा समझते हैं या किसको भद्दा समझते हैं, ये तो उनकी सोच पर निर्भर करता है। मैम ओपी सहरावत जी, आप फोन लाइन पर जुड़े रहिए, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। बीजेपी की प्रवक्ता सुनीता दुग्गल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुनीता जी नमस्कार। जी नमस्कार। सुनीता जी, एक अजीबोगरीब फरमान शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है कि अब जो अध्यापक है वो जीन्स पहनकर स्कूल नहीं जाएंगे। अब मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षण कार्य से जीन्स के पहनने का क्या है, पहनावे से कैसे संबंध हो गया शिक्षण कार्य। क्या इसी वजह से जीन्स पहनकर जाते थे अध्यापक तो शिक्षा का स्तर तो नहीं गिर रहा या रिजल्ट खराब तो नहीं आ रहे? नहीं, एक मिनट जरा, जो भी फरमान जो आप बता रहे हैं वो मुझे जरा पूरा बताएंगे कि क्या कोई पर्टिकुलर यूनिफॉर्म उनके लिए सेट की है या नहीं, सिर्फ जीन्स पहनकर ना आए, फॉर्मल ड्रेस पहनकर आए। जी नहीं, अगर आप सुनवा सके मुझे तो ज्यादा बेटर रहेगा। रहेगा। आदेश लिखित में है, हम आपको सुनवा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप चैनल देख पा रही हो तो इस वक्त उस आदेश की जो कॉपी है वो हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। अगर आप नहीं देख पा रही है तो हम आपको बता रहे हैं कि फॉर्मल ड्रेस पहनकर आने के लिए कहा गया है, जीन्स पहनकर आना अनुचित है, ये कहा गया है आदेश में। महिला और पुरुष दोनों वर्ग के अध्यापकों के अध्यापिकाओं के लिए ये आदेश दिया गया है। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि अगर हम अपनी संस्कृति में भी देखें तो एक ड्रेस फॉर्मल ड्रेस होती है और एक इनफॉर्मल ड्रेस होती है। अगर आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, कहीं लंच डिनर करने जा रहे हैं या कहीं फैमिली के साथ जा रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं मोस्टली लोग जीन्स वीन्स पहन लेते हैं। लेकिन अगर आप एक ऑफिशियल उसमें जा रहे हैं, कैपेसिटी में जा रहे हैं, तो मोस्टली ये देखा गया है कि उसमें एक ऐसा सभ्य सा पहनावा होना चाहिए जो आप भी उसमें अच्छे लगे और देखने वाले को भी अच्छा लगे। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह का, मुझे तो इससे कुछ बुराई नहीं लगती कि फॉर्मल ड्रेस पहन कर आए बजाय कि आप एक दुग्गल जी, इतने लूप होल्स है शिक्षा व्यवस्था में, क्या आपको नहीं लगता कि पहले उन सबको दूर करने की जरूरत है? ये कहा जाता कि आप फॉर्मल ड्रेस पहन कर आए बजाय कि किसी कपड़े पर पाबंदी लगाई जाए। पहनावे से किसी का कार्य कैसे प्रभावित हो सकता है, ये समझ से परे है। नहीं, फॉर्मल ड्रेस का मतलब ही ये है ना जी कि उसमें जीन्स नेचुरली उसमें जो है वो फॉर्मल ड्रेस में नहीं आती है। कल तो को ये तो अपने आप संज्ञान में आ जाएगा। अब जरूरी है कि जीन्स शब्द को आपने प्रतिबंधित कर दिया कि हाँ जीन्स आप पहनकर नहीं आ सकते। ये एक तरीके का ऐसा फैसला है जिसको अध्यापक वर्ग पचा नहीं पा रहा है। सुनीता जी,
चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया। सैराफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और वरिष्ठ शिक्षाविद हैं और वो भी ये मानते हैं कि पहनावे से शिक्षण कार्य कैसे प्रभावित हो सकता है ये समझ से परे है। अब सरकार इसको लेकर क्या तर्क देती है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ये ज्यादा बेहतर होता कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का स्तर सुधारा जाता, जो लूप होल्स हैं उनको खत्म किया जाता, शिक्षकों की तादाद को बढ़ाया जाता और सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने पर अगर सरकार ने कोई फरमान जारी किया होता तो शायद वो ज्यादा बेहतर होता। इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Da 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 da